यदि आपको टेंस का ज्ञान है तो आप इस तरह के वाक्य तो बहुत आसानी से बना लेते होंगे। जैसे मैं खाना बनाता हूँ, वह अपना कंप्यूटर ठीक करता है। लेकिन क्या आप इस तरह के वाक्यों को बना पाते हैं? मैं खाना बनवाता हूँ, वह अपना कंप्यूटर ठीक करवाता है। यदि नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम इसी तरह के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ लाखन सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आज के वीडियो की शुरुआत करें, आइए जान लेते हैं कि आखिर कॉजेटिव वर्ब्स होते क्या है। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति कोई भी कार्य खुद नहीं करता है, बल्कि वह कार्य दूसरे व्यक्ति से करवाता है। इस तरह की क्रियाओं को ही कारणवाचक क्रिया या फिर कारक क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं पवन को हंसाता हूँ, यहाँ हंसने का काम कौन करता है? पवन, लेकिन पवन के हंसने का कारण मैं हूँ। अतः इस वाक्य को कॉजेटिव वर्ब्स की मदद से बनाना पड़ेगा। कॉजेटिव वर्ब्स की मदद से हम दो प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। पहला है एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेस, जैसे माँ मुझसे खाना बनवाती है, यहाँ मैं महत्वपूर्ण हूँ, अर्थात यह महत्वपूर्ण है कि कार्य कौन कर रहा है। दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस, जैसे कल मैंने कपड़े धुलवाए, इसमें कपड़े महत्वपूर्ण है ना कि मैं। आज के वीडियो में हम इन दोनों प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम मुख्य रूप से 5 वर्ब्स का यूज़ करते हैं। वे हैं लेट, मेक, गेट, हैव एंड हेल्प। इनके सामान्य अर्थ तो आपको पता ही होंगे। लेट मीन्स करने देना, मेक मीन्स बनाना, गेट मीन्स पाना, हैव मीन्स पास होना और हेल्प मीन्स मदद करना। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में लेट और हेल्प का तो अर्थ वही रहता है जो सामान्य अर्थ है, किंतु मेक, गेट और हैव के अर्थ बदल जाते हैं। मेक का अर्थ होता है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, मीन्स किसी से कुछ करवाना। गेट का अर्थ होता है टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, यहाँ हम किसी को कुछ काम करने के लिए राजी करते हैं। और हैव का अर्थ होता है टू असाइन समवन टू डू समथिंग, यहाँ हम अपना काम करवाने के लिए किसी को असाइन कर देते हैं, अर्थात जिम्मेदारी दे देते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मेरा दावा है आज आप 5 वर्ब्स को अच्छी तरह से सीख जाएंगे। आइए एक एक करके हम सारी वर्ब्स को सीखते हैं। हमने पिछली स्लाइड में देखा था लेट का अर्थ होता है टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, यहाँ सब्जेक्ट किसी अन्य व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए परमिशन देता है। वाक्य बनाने के लिए स्ट्रक्चर इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस अदर पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के वाक्य में मुख्य क्रिया होती है लेट, इसलिए हम टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से लेट के अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। वहीं अदर पर्सन के बाद जो वर्ब यूज़ होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है। आइए इस स्ट्रक्चर से कुछ वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य है मेरे पापा मुझे अपने दोस्त के घर जाने देते हैं। यहाँ सब्जेक्ट है मेरे पापा मीन्स माई फादर। चूँकि माई फादर एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लेट के साथ एस का प्रयोग करेंगे और वर्ब हो जाएगी लेट्स। अदर पर्सन हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर मैं के लिए आई का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर मी का प्रयोग करेंगे। वर्ब है जाना मीन्स गो टू, ऑब्जेक्टिव पार्ट है दोस्त के घर फ्रेंड्स होम। अतः वाक्य कुछ इस तरह से बना, माई फादर लेट्स मी गो टू माई फ्रेंड्स होम। पहला वाक्य हमने लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। आइए दूसरा वाक्य लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। हम उसे कल अपने साथ खेलने देंगे। यहाँ सब्जेक्ट है वी और वर्ब की जगह हम विल लेट का प्रयोग करेंगे। अदर पर्सन है उसे, जिसके लिए हम हिम का प्रयोग करेंगे। वर्ब है खेलना, जिसके लिए हम प्ले का प्रयोग करेंगे। और ऑब्जेक्टिव पार्ट है कल अपने साथ, जिसके लिए हम विथ अस टुमारो का प्रयोग करेंगे। और वाक्य कुछ इस तरह से बन जाएगा वी विल लेट हिम प्ले विथ अस टुमारो। आइए जल्दी से कुछ और वाक्य बना के देखते हैं ताकि आपको लेट का प्रयोग अच्छे से समझ में आ जाए। राम मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। इसे इस तरह से बनाया जाएगा राम इज नॉट लेटिंग मी स्टडी। अगला वाक्य क्या आप मुझे अमेरिका जाने दोगे, यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो इस तरह से बनेगा विल यू लेट मी गो टू अमेरिका। नेक्स्ट सेंटेंस रोहित के पिताजी ने उसे यहाँ नहीं आने दिया, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। वाक्य बनेगा रोहित्स फादर डिड नॉट लेट हिम कम हियर। और लेट का आखिरी वाक्य है क्या रिया हमें पढ़ने नहीं देती है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसा कि आप जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं, अतः वाक्य बनेगा डज रिया नॉट लेट अस स्टडी। अतः आपने देखा वर्ब लेट यहाँ पर
सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार परिवर्तित हो रही है, किंतु सेकंड पर्सन के बाद जो वर्ब प्रयोग हो रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम सदा फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग करते हैं। तीसरी कॉजेटिव वर्ब है मेक, जिसका अर्थ होता है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ काम करने के लिए फोर्स करना। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस अदर पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये वाक्य, हम यह कहानी हमेशा मोहन से पढ़ाते हैं। यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है हम मीन्स वी, वर्ब है पढ़ना मीन्स रीड, और ऑब्जेक्टिव पार्ट है यह कहानी मीन्स दिस स्टोरी। यहाँ एक एक्स्ट्रा वर्ड हमेशा आया है जिसे हम वर्ब के पहले प्रयोग करेंगे और वाक्य कुछ इस तरह से बन जाएगा, वी ऑलवेज मेक मोहन रीड दिस स्टोरी। दूसरा वाक्य है तुम्हें माँ से अपने कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए। इस तरह के वाक्य हम मॉडल शुड की मदद से बनाते हैं, क्योंकि लेट की तरह जो भी परिवर्तन होगा वह मेक में होगा, ना कि सेकंड पर्सन के बाद उपयोग होने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अतः हम मेक की जगह शुड मेक का प्रयोग करेंगे, और चूंकि यह निगेटिव वाक्य है यहाँ शुड नॉट मेक का प्रयोग किया जाएगा और वाक्य इस तरह से बनेगा, यू शुड नॉट मेक द मदर वॉश योर क्लोथ्स। तीसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, पिताजी मुझसे अपने सारे काम करवाएंगे। अतः मेक बन जाएगा विल मेक, और वाक्य कुछ इस तरह से बनाया जाएगा, फादर विल मेक मी डू ऑल हिज वर्क्स। यहाँ नोट करने वाली बात है कि अंग्रेजी के भावनाओं वाले शब्द के साथ हमेशा मेक का ही प्रयोग होता है, जैसे लाफ, सेड, वीप, क्राई, स्माइल, हैप्पी एंड अंडरस्टैंड एक्सेट्रा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मेरे भाई ने मुझे नहीं रुलाया, माई ब्रदर डिडंट मेक मी क्राई। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक नेगेटिव वाक्य है, इसलिए हमने यहाँ पर मेक के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग किया है। दूसरा वाक्य है, क्या वह मुझे हंसाता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो डज की मदद से इस तरह से बनेगा, डज ही मेक मी लाफ। तीसरा वाक्य, मैं आपको दुखी क्यों करूँगा। यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे इस तरह से बनाया जाएगा, व्हाई वुड आई मेक यू सैड। यहाँ आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि विल की जगह वुड का प्रयोग क्यों किया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब वाक्य में गागेगी आता है किंतु वाक्य प्रेजेंट का होता ना कि फ्यूचर का, तो हम विल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में अभी दुखी करने की बात हो रही है ना कि भविष्य में, अतः हम विल की जगह वुड का प्रयोग करेंगे। एक पॉजिटिव वर्ब है गेट। गेट का अर्थ होता है टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी को कन्विंस करके मीन्स मना कर कुछ काम करवा लेना। वाक्य का स्ट्रक्चर इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस अदर पर्सन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मेक और गेट के स्ट्रक्चर में मुख्य अंतर यही है कि यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करते हैं। गेट का पहला वाक्य है, मैंने रोहित से अपना कमरा साफ करवाया, अर्थात मैंने रोहित को कन्विंस कर दिया कि वो मेरा कमरा साफ कर दे। क्योंकि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम गेट की सेकंड फॉर्म गोट का प्रयोग करेंगे और वाक्य कुछ इस तरह से बनेगा, आई गोट रोहित टू क्लीन माई रूम। दूसरा वाक्य, सुनील अपनी माँ से काम नहीं करवाता है। यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, किंतु निगेटिव होने के कारण हम हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वाक्य कुछ इस तरह से बनेगा, सुनील डजंट गेट हिज मदर टू डू वर्क। अगला वाक्य है, मोना अपनी बहन से गृह कार्य करवा लेगी। वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है और इस तरह से बनाया जाएगा, मोना विल गेट हर सिस्टर टू डू होमवर्क। यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, होम और वर्क दो अलग अलग वर्ड नहीं है, बल्कि एक सिंगल वर्ड है होमवर्क, अतः दोनों के बीच में स्पेस नहीं देना है। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, मेरी माँ मुझसे दूध नहीं मंगवाती है। यह एक नेगेटिव वाक्य है, अतः इसे हम इस तरह से बनाएंगे, माई मदर डज नॉट गेट मी टू ब्रिंग मिल्क। गेट का अंतिम वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, क्या सुनील ने अपने पापा से लैपटॉप नहीं खरीदवाया। वाक्य इस तरह से बनेगा, डिड सुनील नॉट गेट हिज फादर टू बाय अ लैपटॉप। चौथी पॉजिटिव वर्ब है हैव, जिसका अर्थ होता है टू असाइन समवन टू डू समथिंग, अर्थात किसी को किसी काम की जिम्मेदारी दे देना। हैव के वाक्य बनाने के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ भी हम मेक की तरह वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं। वाक्यों पर नजर डालें। पहला वाक्य है, हम धोबी से अपने कपड़े धुलवाते हैं। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है।
जिसे इस तरह से बनाया जाएगा, वी हैव द वाशरमैन वॉश अवर क्लोथ्स। अगर इस वाक्य में हम गेट की तरह वर्ब के पहले टू का प्रयोग कर लेंगे तो वाक्य इस तरह से हो जाएगा, वी हैव द वाशरमैन टू वॉश अवर क्लोथ्स, जिसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाएगा और अर्थ इस तरह से हो जाएगा, कपड़े धोने के लिए हमारे पास एक धोबी है। दूसरा वाक्य देखें, रोहित ने मिस्त्री से एक घर बनवाया। रोहित हैड अ मिस्त्री बिल्ड अ हाउस। यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए हैव बन जाएगी हैड और वाक्य इस तरह से हो जाएगा, रोहित हैड अ मिस्त्री बिल्ड अ हाउस। इसमें अगर हमने गलती से वर्ब के पहले टू लगा दिया तो वाक्य इस तरह से हो जाएगा, रोहित हैड अ मिस्त्री टू बिल्ड अ हाउस, मतलब रोहित के पास घर बनाने के लिए एक मिस्त्री था। अतः इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हैव का अंतिम वाक्य, मैं मैकेनिक से अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूँगा। यह एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, जिसे इस तरह से बनाया जाएगा, आई विल हैव अ मैकेनिक रिपेयर माई कंप्यूटर। हमारी पांचवी और अंतिम कॉजेटिव वर्ब है हेल्प, जिसका अर्थ होता है मदद करना। सामान्यतः लेट और हेल्प में लर्नर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वे कंफ्यूज होते हैं मेक, गेट और हैव में। वर्ब हेल्प के वाक्य बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस अदर पर्सन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने टू को ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि टू का प्रयोग ऑप्शनल है, मीन्स आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। आइए उदाहरण देखें। पहला वाक्य है, मेरा मित्र रोड पार करने में लोगों की सहायता करता है। वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जो इस तरह से बनाया जाएगा, माई फ्रेंड हेल्प्स पीपल टू क्रॉस द रोड, या फिर माई फ्रेंड हेल्प्स पीपल क्रॉस द रोड। दूसरा वाक्य, उसने मेरी लिखने में मदद की। वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, अतः हेल्प की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा और वाक्य बनेगा, ही हेल्प्ड मी टू राइट, या फिर ही हेल्प्ड मी राइट। तीसरा वाक्य है, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में दीपक मेरी मदद करेगा। यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, अतः हेल्प हो जाएगी विल हेल्प और वाक्य कुछ इस तरह से बनेगा, दीपक विल हेल्प मी टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस, या दीपक विल हेल्प मी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो आपने देखा, एक ही वाक्य को हम टू के साथ भी बना सकते हैं और बिना टू के भी बनाया जा सकता है। ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि टू का प्रयोग सिर्फ गेट के साथ होता है और हेल्प के साथ लगाना या नहीं लगाना अनिवार्य नहीं होता है, परंतु गेट और हेल्प को छोड़कर आप किसी भी पॉजिटिव वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आइए हम सीखते हैं पैसिव पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। इसमें सिर्फ दो ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है, गेट एंड हैव। वाक्य बनाने के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सेकेंड पर्सन। बाय प्लस सेकेंड पर्सन को ब्रैकेट में लिखा गया है क्योंकि यह जरूरी नहीं कि हर वाक्य में हमको इसका प्रयोग करना पड़े। कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें सेकेंड पर्सन के बारे में जिक्र ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कर्ता मुख्य नहीं होता बल्कि कर्म मुख्य होता है। जैसे वाक्य, कल उसने अपने बाल कटवाए। इस वाक्य में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बाल किसने काटे, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या कटवाएगा। यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, अतः इस तरह से बनेगा, ही गोट हिज हेयर कट यस्टरडे, या ही हैड हिज हेयर कट यस्टरडे। क्योंकि वर्ब कट के तीनों फॉर्म्स एक जैसे होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है, ना कि फर्स्ट फॉर्म। दूसरे उदाहरण से ये बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा उदाहरण है, मैं रोज गाड़ी साफ करवाता हूँ। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इस तरह से बनाया जाएगा, आई गेट माई कार क्लीन्ड एवरी डे, या आई हैव माई कार क्लीन्ड एवरी डे। इन वाक्यों में अगर हमको सेकेंड पर्सन दिया हो तो हम उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे यदि दिया हो कि उसने अपने बाल नाई से कटवाए, तो वाक्य इस तरह से बन जाएगा, ही गोट हिज हेयर कट बाय ए बार्बर यस्टरडे, या ही हैड हिज हेयर कट बाय ए बार्बर यस्टरडे। इसी तरह दूसरे वाक्य में भी यदि ये दिया हो कि मैं अपनी गाड़ी किससे साफ करवाता हूँ, मान लीजिए वाक्य इस तरह का हो, मैं रोज अपने बेटे से गाड़ी साफ करवाता हूँ, तो वाक्य इस तरह से बनेगा, आई गेट माई कार क्लीन्ड बाय माई सन एवरी डे, या आई हैव माई कार क्लीन्ड बाय माई सन एवरी डे। उम्मीद है आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।